सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु नानक जी अब बड़े हो गए थे और उन्होंने यात्रा करना और शिक्षा देना शुरू कर दिया था। वह अपने दोस्तों के साथ हर जगह पैदल चलते थे और वे जहाँ भी जाते थे शब्द कीर्तन करते थे। उनके दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम मर्दाना था जो एक मुस्लिम थे और एक बाला जो एक हिंदू थे। उस समय भारत में यही दो मुख्य धर्म थे। लोग आश्चर्य में गुरु जी का एक दोस्त हिंदू था और एक मुस्लिम। लोगों को गुरु जी का धर्म नहीं पता था क्योंकि उनके पहरावे ने उनके धर्म का पता चलने नहीं दिया। लोगों ने गुरु नानक जी से पूछा, क्या आप हिंदू हैं या मुस्लिम? उन्होंने कहा, कोई भी हिंदू नहीं है और कोई भी मुस्लिम नहीं है, जिसका अर्थ है कि लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। हालांकि कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने सिद्धांतों का भूल गए हैं। यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। किसी ने यह बात जाकर शहर के नवाब दौलत खान को बता दी। इस बात ने नवाब दौलत खान और उसके काजी को भयभीत कर दिया। उसने सोचा, वह हिंदुओं के बारे में जो चाहे कह सकता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा, जाओ और नानक को यहाँ ले आओ। सिपाही गुरु नानक जी के पास जाकर बहुत गुस्से में कहने वाला था, अरे तुम मेरे साथ आना ही होगा। लेकिन जब सिपाही गुरु नानक जी के पास पहुंचा तो उसका मन अचानक बदल गया। उसने देखा कि गुरुजी शांत और बहुत विनम्र थे। सिपाही ने कहा, गुरुजी, नवाब आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप कृपया मेरे साथ चलेंगे? गुरुजी सिपाही के साथ चल पड़े। नवाब के गुरु से यह बताने को कहा कि क्या उनका काजी सच्चा मुसलमान नहीं था। गुरु नानक देव जी ने एक सच्चे मुसलमान के लक्षण बताए। वह जो अपने विश्वास में दृढ़ है, मुसलमान कहलाने का अधिकार है। उसके कार्य में भी पैगंबर की आस्था होनी चाहिए। उसे हृदय से अभिमान और लालच नहीं होना चाहिए। जीवन और मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। स्वयं को स्वयं से मुक्त रखें और सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहें। तब नवाब ने गुरु से पूछा, यदि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं है तो आप हमारी नमाज में शामिल क्यों नहीं होते? गुरु नानक देव जी उनके साथ मस्जिद में उनकी प्रार्थना में भाग लेने के लिए सहमत हुए। जहां काजी ने नमाज को नेतृत्व किया। जब नमाज अदा की गई तो काजी और नवाब दोनों खड़े हुए, घुटने टेके और प्रार्थना में झुके, लेकिन गुरु खड़े रहे। नमाज खत्म होने के बाद काजी ने कहा, तुमने नमाज में हिस्सा क्यों नहीं लिया? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने प्रार्थना में भाग लिया लेकिन तुम दोनों ने नहीं। फिर उन्होंने समझाया। तब जब काजी ने सेवा की तो उन्हें याद आया कि उनके आंगन में एक कुआं था। उनका मन इस आशा में भर गया कि कहीं
उनका नवाजत बिछड़ा कुएं में न गिर जाए। काजी के मन में यह बात आई, इसलिए वह प्रार्थना में उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा जब नवाज प्रार्थना करने का नाटक कर रहे थे तो उनका मन काबुल में घोड़े खरीदने पर केंद्रित था। दोनों ने गुरुजी के कथनों की सत्यता को स्वीकार किया और नमाज में गुरु से पूछा, अच्छा, हम वास्तव में प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? मुसलमान दिन में 5 अलग अलग समय पर 5 नमाज पढ़ते हैं। गुरु जी ने नमाज का अर्थ और गुरु गुण बताया। आप दिन में 5 बार 5 नमाज पढ़ते हैं और अगर आप यह 5 नमाज सत्य, ईमानदारी, अल्लाह के नाम, मन में पवित्रता और अल्लाह की प्रशंसा में करेंगे तो आपका नमाज कबूल होगा। गुरु नानक ने भी कभी भी मुसलमानों या हिंदुओं में भगवान से जुड़ने के लिए, उनके शिष्य बनने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय गुरु नानक देव जी ने मोक्ष पाने के लिए मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाने और हिंदुओं को सच्चा हिंदू बनाने के लिए कहा। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।